आज हम करेंगे levels of teaching. We all know that the teaching is a purposeful activity. Through teaching, the teacher bring a desirable change in the learner's behavior. Both the concept teaching and learning are interrelated to each other. हम जानते हैं टीचिंग क्या है, एक ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें क्या करता है, टीचिंग के द्वारा जो टीचर है वो बच्चों के व्यवहार में चेंज लाना चाहता है. जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है और टीचिंग है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर इज़ द फाइनल गोल ऑफ टीचिंग. यानी जो टीचिंग का मेन गोल है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंडर पर्सनैलिटी. एक ही पर्सनैलिटी में चेंज लाना नहीं है, सारी पर्सनैलिटी में चेंज लाना है. टीचिंग के दौरान क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच, बच्चे और टीचर के बीच. यहाँ पर बच्चे को हम अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन और टीचर को हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन कह सकते हैं. हेयर मेन एम इज, जो मेन एम है वो क्या है, ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. टीचर टीच स्टूडेंट एट 3 लेवल. जो टीचर है वो स्टूडेंट को 3 लेवल्स में पढ़ाता है. दे हैव कीप इन माइंड अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लर्नर सो द डिज़ायरेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड. अब क्या होता है, मेनली 3 टाइप्स के लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल को हम बोल सकते हैं थॉटलेस टीचिंग है, इसमें कुछ भी थॉट नहीं होता है. अंडरस्टैंडिंग में थॉटफुल टीचिंग होती है, यानी बच्चा अपने आप समझने की कोशिश करता है. रिफ्लेक्टिव लेवल में अपर थॉटफुल, वो थॉटफुल से भी थोड़ी अपर लेवल होती है. तो हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी लेवल से. मेमोरी लेवल को किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था. जो मेमोरी लेवल है, इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग. ये पहली लेवल, और इसमें बच्चा खुद नहीं सोचता है कैसी लेवल है टीचिंग की. इट इज़ कंसर्न्ड विथ, ये किसके बारे में कंसर्न करता है, it is concerned with the memory and mental ability that exist in learning टीचर एट द मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल में जो टीचर होता है वो कंसिडर्ड करता है लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग. इसको हम लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग भी मानते हैं. इस लेवल में क्या होता है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल. यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी कुछ भी रोल नहीं प्ले करती है. स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट. जो स्टूडेंट है, जो जैसे टीचर उसको फैक्ट बता रहा है तो उसको खाली सुनेगा. इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, लॉज, सब कुछ को. The teaching is nothing but learning the subject matter by rote. ये मॉरिस एल ने बोला था. The role of the teacher is prominent and the student is secondary. यहाँ पे जो रोल है टीचर का सबसे ज़्यादा होता है कि टीचर यहाँ पे क्या दे रहा है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है. The study material is organized. स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड प्री प्लान होना चाहिए. टीचर क्या करेगा, प्ले करेगा स्टडी मटेरियल को बच्चों के सामने सिक्वेंशियल ऑर्डर में. जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है उसमें लैग इंसाइट होता है. साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये एक कॉग्निटिव लेवल है टीचिंग की. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले इसमें लर्न करता है, फिर रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन. लर्न करना, रिटेन करना, उसको याद करना और उसको याद रखना. इस प्रकार जो फोकस है हर किसी भी सिस्टम में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, सिंटेक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये सब कुछ रहता है. अब प्रिंसिपल एम, तो फोकस क्या है इसका, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल डिसिप्लिन टू एक्वायर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, रिकॉल द लर्नर्स फैक्ट, उनको लर्न कराना फैक्ट, रिकॉल द रिप्रेजेंटेशन, उनको याद कराने पे. इसमें बच्चा सिर्फ सुनता है. उसके बाद से है इसका सिंटेक्स है प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ द एम, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन. सोशल सिस्टम में क्या होगा, टीचर ज़्यादा एक्टिव होगा और डोमिनेट होगा क्लास में, कि टीचर अपने ज्ञान को देते जा रहा है बच्चों को. द प्लेस ऑफ द स्टूडेंट इज़ नैरो. जो स्टूडेंट का प्लेस है वो क्या होगा, नैरो होगा, कि इसमें सब कुछ कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है. इसमें ओबे करना है बच्चों को, टीचर्स के जो वो ऑर्डर्स देते जा रहे हैं. और डिसिप्लिन क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है. सपोर्ट सिस्टम क्या होता है इसमें, इवेल्युएशन इज़ बोथ वर्बल एंड रिटन. यहाँ पे इवेल्यूशन दोनों टाइप का होता है. रीइंफोर्स यानी बच्चों को शाबाश, गुड, ये सब कुछ कहना होते रहता है. इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टेस्ट, पोजीशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रीडोमिनेंट. एडवांटेज क्या क्या है, बेनिफिशियल है यंग बच्चों के लिए जो हल्के से लर्न करते हैं, स्लो लर्नर्स के लिए है.
यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन फॉर लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये बेनिफिशियल नहीं है बड़े क्लास के बच्चों के लिए। इसमें टीचर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं बच्चों को। अब बच्चा अगर यहाँ पे याद करना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो इंटरेक्शन लेवल होता है वो क्लासरूम में बहुत कम होता है। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। स्टूडेंट डू नॉट गेट अ चांस ऑफ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकता बच्चे को, जो परोसा जा रहा है बच्चे ने उसी को याद करना है, ये सब कुछ करना है। तो आज का हमारा था सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को देखेंगे।